हेलो बेटा, आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। एक बार रीड कर लो इसको अच्छे से और देख लो तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है। एक तुम्हें रिएक्टेंट गिवन है पी। तुम्हारे पास देखो ये क्या गिवन है, एक रिएक्टेंट गिवन है पी। पी की रिएक्शन हो रही है, रिएजेंट प्रेजेंस है और पी से बन रहा है क्यू। क्यू की फिर अगेन रिएक्शन हो रही है, देन बन रहा है आर, और आर से रिएक्शन हो रही है किसी की, है ना। प्रेजेंस में जो गिवन है वो अभी हम लोग चेक करेंगे, एस बन रहा है, ठीक। और इस पे क्वेश्चन क्या क्या बना हुआ है, इस पे क्वेश्चन गिवन है द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ पी। सबसे पहले तो तुम्हें पी का स्ट्रक्चर कौन सा है वो बताना है, तो ये तुम फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कि ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा इस पे, राइट। इसी पे तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है, इसको तुम सेकेंड क्वेश्चन मान लो। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स क्यू एंड आर, क्यू एंड आर तुम्हें बताना है। एंड इस पे एक और क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एस बताना है, तुम्हें से थर्ड क्वेश्चन मान लो, राइट। तो एक तुम्हें ये पैराग्राफ दिया हुआ है ना। पैराग्राफ में तुम्हें हिंट के फॉर्म में पी को पहचानने के लिए कुछ हिंट दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, पहले ये तो समझ लो कि पैराग्राफ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन जो है वो रोड मैप टाइप है, राइट। रोड मैप टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये जो प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंस को अच्छे से पहचानना है पहले तुम्हें। सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं, है ना। अगर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले अच्छे से करते हो तो तुम्हें ये पता होगा कि ये इन प्रेजेंस का क्या मतलब है। मैं अभी तुम्हें बताते चलूंगी कैसे पहचानोगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले पैराग्राफ चेक कर लेते हैं, पैराग्राफ क्या गिवन है। अ कार्बोनिल कंपाउंड्स पी, किस कंपाउंड की बात हो रही है, पी की बात हो रही है। विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। यहाँ पर तुम्हें आइडोफॉर्म रिएक्शन करानी है या नहीं करानी है वो हम आगे चेक करेंगे, बट यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट की बात हो रही है। तो जो भी कंपाउंड होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अंडरगोज रिएक्शन विथ एमई, एमई बेटा यहाँ पर मिथाइल होगा, MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव एन ओलिफिन, ओलिफिन क्या होगा, एल्कीन होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन क्यू, यानी कि क्यू जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। ओजोनोलिसिस ऑफ क्यू लीड्स टू द डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। क्यू का क्या करना होगा, तुम्हें ओजोनोलिसिस करना होगा, और ओजोनोलिसिस जब भी करते हैं ना एल्कीन का, तो डाई कार्बोनिल ही बनता है, राइट। सो कंपाउंड आर विच अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, वैसे एल्डोल कंडेंसेशन जब होता है तो टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, है ना। टू मॉलिक्यूल्स के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो वो इंटरमोलिकुलर होता है। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड के दो एल्डिहाइड ग्रुप या एक एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप के बीच में अगर कंडेंसेशन होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन गिवन है टू गिव प्रीडोमिनेटली एस, ठीक है। क्या बनाएगा, एस बनाएगा, राइट। तो ये तुम्हें पैराग्राफ गिवन है। अब पैराग्राफ की कहानी समझ में आ गई। यहाँ पर तुम्हें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पी पहचानना होगा कि पी क्या है, और पी तुमसे क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पी, ठीक। और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब इन चार ऑप्शन में से पी कौन सा होगा, इसको पहचानने के लिए तुम्हें यहाँ पर ये हिंट गिवन है, आइडोफॉर्म टेस्ट। पी वो होगा जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड तुम्हें दिख रहे हैं ये कीटोन ग्रुप है ना। ये देखो कीटोन ग्रुप है, यहाँ कीटोन है ना। कार्बोनिल कह सकते हो इसको, कीटोन है, ठीक। तो यहाँ सारे क्या है, कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए तुम आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे चेक करते हो, इसमें जो भी मिथाइल कार्बन होता है, मिथाइल कार्बन या हम इसे क्या कह सकते हैं, एल्फा कार्बन, ठीक है। एल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी कि ये कह सकते हो कि एल्फा 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। वही आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो अब देखो यहाँ देखो, सबसे पहले तो कौन से ऑप्शन तुम्हें कैंसिल करने हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो कार्बोनिल है, और कार्बोनिल के बगल में क्या है, इधर क्या है, इथाइल है। इथाइल का मतलब है कि इसके ठीक बगल में CH2 होगा, मिथाइल कार्बन नहीं होगा, मिथाइलिन कार्बन होगा। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन होगा इसके पास। तो ये ऑप्शन तो तुम सबसे पहले कैंसिल कर दो कि ये नहीं होगा। इसमें आ जाते हैं तो इसमें कार्बोनिल के इस साइड तो बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस साइड कितने हाइड्रोजन है, ये है CH2। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, CH3 चाहिए। तो डी ऑप्शन भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि पी जो है वो सी और डी तो नहीं हो सकता है, राइट। अब तुम्हें क्या चेक करना है, ए एंड बी को चेक करना है। अब ए अगर देखो तो ए में कार्बोनिल के बगल में क्या है, मिथाइल है, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर कार्बोनिल के बगल में मिथाइल है, इसमें भी हो सकता है, ये भी एडोफॉर्म टेस्ट देगा। बट अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो इसमें एडोफॉर्म टेस्ट की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसमें जो एसिटेट आयन बनता है एडोफॉर्म टेस्ट में वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस,
राइट। सो अब क्या करना है तुम्हें, इसका मतलब है कि पी हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है, राइट। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि रिएक्शन हमारी किसके साथ शुरू होगी, ये जो बी प्रोडक्ट है इसको हम क्या मानेंगे, पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो तुम्हें हिंट दे रखे हैं इसमें तुम्हें आइडोफॉर्म टेस्ट करना नहीं है, बट तुम्हें सिर्फ पहचानने के लिए गिवन था कि कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, राइट। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमारा पी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, रिएक्टेंट जो है वो ये है। तो यहाँ से तुम्हें रिएक्शन स्टार्ट करनी है। अब इसका क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये कंपाउंड ले लें, है ना। ड्रॉ कर लो इसको, ये बेंजीन रिंग है और इसके बगल में ये ये मिथाइल हो गया इधर, और इधर कार्बोनिल हो गया, इधर मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, और ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड, राइट। अब पी को किससे रिएक्ट कराना है, एमई एमजीबीआर, ठीक है। तो यहाँ पर है मिथाइल, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये लेंगे और सेकेंड स्टेप में इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, H2O एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, या हाइड्रोनियमाइन लिख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ साइड में तुम्हें बता दूं कि इसकी रिएक्शन होती कैसे है कार्बोनिल पे। कार्बोनिल में कार्बोनिल को जब ब्रेक करते हो तो ऐसे ब्रेक होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और जब एमई एमजी बीआर लोगे तो एमजी बीआर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एमई पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। एमई पे नेगेटिव चार्ज, तो ये एमई जो है वो कार्बन के पास चला जाता है और एमजी बीआर यहाँ आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन जो होती है, तो कार्बोनिल का जो O है उसके पास Mg आ गया और Br, MgBr आया और यहाँ पर आ जाता है मिथाइल, ठीक है, और इसके पास एक और ग्रुप है, राइट। जब सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, HNOH, H प्लस एंड OH, ठीक। तो यहाँ पर देखो Mg O पे माइनस चार्ज, Mg Br पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये H प्लस आयन जो है वो कहाँ आ जाता है, इसके पास आ जाता है। तो फाइनली जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है, कार्बोनिल टूट करके एक तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा इस कार्बन के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो भी अल्काइल ग्रुप है वो आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली तुम्हें दो ही चीज चेंज होते हुए दिखती है कि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटता है ना, और डबल बॉन्ड अगर टूटा तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटने के बाद से दो ही चीज हुई है, O के पास H आ गया और C के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का Mg आ गया। तो इन शॉर्ट तुम्हें यही करना है, राइट। क्या करना है तुम्हें, पूरी मैकेनिज्म नहीं दिखानी, यहाँ पे मैंने पूरा दिखा दिया तुम्हें सिर्फ इसे ब्रेक कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर रही हूँ स्पेस के लिए, ओके। आ जाते हैं वापस रिएक्शन में। तो देखो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज, MgBr पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इसको ब्रेक किया, ये हो गया नेगेटिव और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक। फाइनली तुम्हें क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रीजन का Me जो है वो कार्बन को दे दो और वाटर का H जो है वो इस O को दे दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, सीधा सा, ये तो बेंजीन रिंग है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और यहाँ आ जाओ, ये हो गया, यहाँ पे पहले से एक मिथाइल ग्रुप था और एक मिथाइल ग्रुप किसका आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड O था और ये हो गया OH, ठीक। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस था सेकेंड स्टेप, पहले तो ये हो गया, सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रिएक्ट कराना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे कि ये क्या काम करता है, ये गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये डिहाइड्रेशन करेगा, तो डिहाइड्रेशन कहाँ से होगा, देखो यहां से कर लेना तुम, ये गया OH नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ अटैक करता है तो यहाँ का H जो है वो बाहर निकल जाता है, राइट। तो यहाँ से H और ये OH, तो यहाँ निकल जाएगा H2O और हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिला, बेंजीन रिंग तो अपनी जगह है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये ग्रुप हो गया, ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और इस कार्बन के पास सॉरी मिथाइल ग्रुप है, ये है मिथाइल और एक मिथाइल और है ये, और यहाँ डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के पास भी क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो ये तुम्हारा P से बन गया Q, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये Q है,
ठीक है। तो अब क्यू को अच्छे से पहचान लो, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे अगर क्यू पूछ रहे हैं तो वो भी तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर देखो रिंग के बगल में 5 मेंबर, 1 2 3 कार्बन की रिंग और दिख रही है तुम्हें, डबल बॉन्ड है ना। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होगा, मिथाइल है देन डाई मिथाइल है। तो इस तरह का प्रोडक्ट तुम चेक करोगे यहाँ पर, क्योंकि पी तुम्हें बताना है पहले, तो पी चेक करते हैं। तो देखो 5 मेंबर रिंग था, डबल बॉन्डेड कार्बन, कॉन्जुगेट में डबल बॉन्ड आ रहा है, मिथाइल है और इसके बगल में 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। तो ये जो है अभी के लिए, सिर्फ अगर क्यू की बात करें, क्यू की, तो क्यू तो प्रोडक्ट ये दिख रहा है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है ये तुम्हें इसमें भी दिख रहा है ना, ये वाला सेम प्रोडक्ट है, देखो ध्यान से, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो सेम है। ठीक है। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है। अब आगे जो आर बन रहा है वो डिसाइड करेगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो आर के लिए हम चेक करते हैं कि किससे रिएक्शन होनी है। क्यू के बाद से करना है ओजोनोलिसिस। तब ओजोनोलिसिस अगर करते हो तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इसका समझो। वैसे तो फर्स्ट स्टेप में जब O3 से रिएक्ट कराते हो तो ओजोनाइड बनता है, और सेकेंड स्टेप में जब तुम जिंक और H2O लेते हो, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होकर के, ये देखो बहुत सिंपल तरीके से समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन, बहुत सिंपली तुम्हें डबल बॉन्डेड कार्बन को ब्रेक करना है, और ये जो कार्बन दिख रहा है और ये कार्बन जो दिख रहा है, इसे तुम्हें ऑक्सीजन दे देना है। ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होता है इसको पहचानने का, ओजोनोलिसिस का, कि सिर्फ डबल बॉन्ड हटाओ, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसको तुम हटा दो और उन्हीं दोनों कार्बन को ऑक्सीजन दे दो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन देने जा रही हूँ और देखो कैसे देना है तुम्हें। बेंजीन रिंग एज इट इज है, और ये देखो ये वाला कार्बन जो है ये टूटा है और इसको हमने दे दिया ऑक्सीजन, और ये टूटा तो H रह गया है ना, CHO बना दिया इसको। CH तो था ही यहाँ पर, देखो CH था, इसी को ऑक्सीजन दे दिया। अब आ जाते हैं नीचे कार्बन पे। ये कार्बन अपनी जगह है एज इट इज, और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको तुम ऐसे जोड़ो। पहले तो एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कार्बन था, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ था वो वाला कार्बन कहाँ है, ये है। ठीक है। ये वाला कार्बन, इसको साइड में कर दिया। ठीक। और इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला कार्बन था, ध्यान से देखना, इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इधर भी कार्बन जुड़ा है, तो ये तो मिथाइल हो गया, और इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये स्ट्रक्चर फिर से तुम्हें दूसरे तरीके से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखो इस साइड आ जाते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर से वापस बना के मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये ग्रुप था, है ना, और हमारे पास ये कंपाउंड था एमी, और इसके पास एमी, और ये एमी, ये हो गया एमी। ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा था, ये वाला बॉन्ड है ना, यहाँ से तोड़ोगे, इसको तुम ऑक्सीजन दो और इस कार्बन को ऑक्सीजन दो, तो देखो यहाँ से मैंने तोड़ दिया और इस कार्बन को हमने कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। समझ गए, वहां हमने ऐसे बॉन्ड तोड़ करके दिखाया था तुम्हें, तो ये कार्बोनिल और ये इधर H आ रहा था। वही सेम चीज है यहाँ पर, थोड़ा सा और इजिली तुम्हें सब कुछ दिखेगा। ये वाला जो कार्बन था, इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए थे, 2 मिथाइल नीचे कर दो, और इसी कार्बन से जो यहाँ से कार्बन जुड़ा हुआ था ना, वो वाला कार्बन ये है। ठीक है। और इस कार्बन से एक और मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये हो गया, और डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो अब चेक कर लो कौन सा। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके थे, ये वाला ऑप्शन कैंसिल था, ये ऑप्शन कैंसिल था। अब हमारे पास दो ऑप्शन ये वाले बचे थे, ए एंड डी। तो ए एंड डी में क्यू जो था वो सेम था। अब आर तुम चेक करो, तो यहाँ देखो CHO ग्रुप है, देख लो ध्यान से, देखो ये कौन सा ग्रुप है, CHO। तो यहाँ हमारे पास CHO है, राइट। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास, ये देखो ये जो कार्बन है, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, और यहाँ देखो ये COCH3 है ना, बहुत छोटा सा तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, प्रिंटिंग की वजह से बहुत ग्रुप छोटा सा दिख रहा है। ये है COMe, है ना, देखो ध्यान से देखना है, ये COMe है। तो ये भी क्या है तुम्हारा, CO और Me। ठीक। तो ये ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। अब इसमें देखो ये वाला जो ऑप्शन था, इसको भी तुम चेक कर लो। इस ऑप्शन में क्या मिस्टेक थी, कि अगर तुम यहां से ब्रेक करते हो, यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होगा तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, क्या करते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसी को ऑक्सीजन देते हैं। इसको ऑक्सीजन दिया, इसको ऑक्सीजन दिया, तो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, तो ये कार्बन जो है वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, कीटोन में नहीं हो सकता है, राइट।
और ये वाला जो कार्बन है ये कीटोन में चेंज हो सकता है क्योंकि इसके बगल में इधर भी मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो फाइनली ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो क्यू जो है हमारा ये है और आर जो है वो ये प्रोडक्ट है। ठीक, अब इस पे एक और क्वेश्चन है, तुम्हें एस भी बताना है। ठीक, तो अब एस के लिए मैं रिएक्शन चेक करनी होगी कि आगे इसको किससे रिएक्ट करा रहे हो, है ना। तो देखो ये रिएक्शन जो है ये है तुम्हारा, बताओ क्या है, OH माइनस का मतलब NaOH हो सकता है, राइट। तो NaOH है, इसका मतलब है कि ये देखो तुम्हें बता भी दिया है ना, यहाँ पर देखो पैराग्राफ में भी गिवन है, ये तुम्हें सीधा सीधा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बना था आर, आर का इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कैसे करोगे। ठीक है, तो ये है हमारा आर प्रोडक्ट। ठीक, अब आर का इंट्रामोलिकुलर कैसे करोगे, तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हें याद है, मैं नेक्स्ट पेज में तुम्हें बता दूंगी, बस यहाँ पर ये समझ लो कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है, ऐसा है ना, या दो एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। तो देखो क्या करना है तुम्हें कि यहाँ पर तुम्हें एल्डिहाइड का कार्बोनिल ब्रेक करना है, राइट। क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि इस एल्डिहाइड के बगल में कोई अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, है ना, हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल की ये कंडीशन होती है कि वो एल्डिहाइड लेना होता है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब है कि फाइनली हम इसे किस में ब्रेक करेंगे, इसका कार्बोनिल ब्रेक करोगे, और ये जो कार्बोनिल है, दूसरा वाला जो कार्बोनिल है, इसका अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक होगा। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इधर से ब्रेक नहीं कर सकते हो, राइट। सो यही वाला कार्बन तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर और कोई ऑप्शन होता तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग चेक करते हैं, राइट। तो ऐसे रिएक्शन होती है कि एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल ब्रेक किया, दूसरे का अल्फा कार्बन ब्रेक करते हैं, यहाँ से ऐसे ये H प्लस आयन चला जाता है O के पास और ये C माइनस आयन जो है वो जुड़ जाता है C के पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ एल्डोल कंडेंसेशन होता था। अब मैं तुम्हें साफ सुथरा ये बना करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, पीछे जो प्रोडक्ट बना था आर, आर को वापस से मैं यहाँ ले रही हूँ, है ना। ये है तुम्हारा CHO, CHO को अब मैं यहाँ ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो था ये दो मिथाइल ग्रुप था, सॉरी H नहीं था, ये क्या है, मिथाइल है, ये है मिथाइल, एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये। ठीक है, और ये है कार्बोनिल। ठीक, अब इसके बगल वाला जो मिथाइल है मैं उसे ओपन कर रही हूँ क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन यहीं पर होगा। ठीक है, अब तुम्हें इसको कैसे ब्रेक करना है वो समझो, पीछे मैंने अभी बताया तुम्हें। तो इसे ब्रेक करने के लिए तुम कार्बोनिल को ब्रेक करना ऐसे, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पर अल्फा कार्बन, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन जो होता है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो यहाँ से H प्लस आयन देगा और ये C माइनस। ठीक है, तो सीधा सा ये H प्लस आयन O को दे देना और इस C को इस C से जोड़ देना है तुम्हें। ठीक, तो बस सिंपल तरीके से देखो कैसे बनाओगे इसे। बेंजीन रिंग को ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब ये जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है ये CH है ना, और CH के साथ कौन सा बॉन्ड है, अब ये CH जो है इस CH2 से जुड़ेगा, तो यहाँ पे मैं CH2 ले रही हूँ। ठीक है, ये CH2 हो गया, आगे कहानी देखेंगे, बट ये जो C के पास O था, इसके पास H पहले तो दे दो। ठीक है, अब आ गए हम इस CH2 पे, है ना, ये वाले पे। ठीक, अब ये CH2 किससे जुड़ा है, CO से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ले लो CO, ये हो गया CO। ठीक, देखो एक एक चेक करते चलना, ये CH2 हो गया और ये C हो गया, CO के बगल में है C, तो यहाँ ले लो C, और ये C जुड़ा हुआ है किससे, रिंग से, रिंग से जोड़ दो, और इससे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये दो मिथाइल जोड़ दो। ठीक है, अब तुम ये कंपाउंड चेक कर लो, ये है तुम्हारा S। ठीक है, S चेक करो कौन सा बेंजीन रिंग है ना। अच्छा हाँ, अभी क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप एक और है, इसको तुम्हें हीट भी करना है। ठीक है, हीट जब करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से OH निकलेगा नेगेटिव और यहाँ से H निकाल दोगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी S ये नहीं बना था, S यहाँ बनेगा। तो देखो क्योंकि हीट भी है ना, OH के बाद हीट भी करना था, तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये फाइनली एस है हमारा, तो एस चेक कर लो।
ये तो नहीं है, फर्स्ट नहीं है ना? इसको कैंसिल करो। बी देखो, डबल बॉन्ड है, सीओ है, दो मिथाइल ग्रुप है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन था, सारे रिएजेंट जो थे वो सब सारे बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट थे। जनरली इनको हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। फेमस रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही दे दिया है, ठीक है? इनसे पूछा ही जाता है। ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन, जितने भी नेम रिएक्शन होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? तो ओवरऑल ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना था, बट ठीक था, ठीक है? तो होपफुली तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे अप्रोच करना है पैराग्राफ को, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।